हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी 9627 चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है एजुकेशन मैनेजमेंट में समग्र शिक्षा अभियान। ये फर्स्ट ग्रेड के एजुकेशन मैनेजमेंट पढ़ रहे थे। ये फर्स्ट ग्रेड के सभी स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है। तो देखते हैं समग्र शिक्षा अभियान समसा, शॉर्ट में इसको समसा बोलते हैं। और इसकी स्थापना की बात करें तो 2018-19 में की गई थी। ये सर्व शिक्षा अभियान यानी कि एसएस है। 2000 में एसएस की स्थापना की गई थी। और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा 2009, रमसा की स्थापना 2009 में की गई थी। वह शिक्षक शिक्षा टीचर एजुकेशन को एकीकृत करके बनाया गया है, यानी कि एसएस प्लस रमसा प्लस टीचर एजुकेशन तीनों को मिलाकर के समसा का निर्माण किया गया 24 मई 2018 को। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले सर्व शिक्षा अभियान को देखते हैं। सर्व शिक्षा अभियान यानी कि एसएस है। तो इसकी स्थापना की बात करें, सर्व शिक्षा अभियान की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 16 नवंबर 2000 को इसकी संचालित किया जा रहा है। इसको सर्व शिक्षा अभियान को 16 नवंबर 2000 से संचालित किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण देश में सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाना था, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान का प्रमुख उद्देश्य संपूर्ण देश में सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना था। वर्तमान में इसे समसा में समाहित किया गया है, यानी कि इसमें 2018-19 से समसा में ही इसको समाहित किया गया है। और एसएसए का प्रमुख लक्ष्य 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बालकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा व 2000 तक उपलब्ध करवाना था। इसका लक्ष्य था 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बालकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा 2010 तक उपलब्ध कराना था। एसएसए को संविधान संशोधन 86 के द्वारा अनिवार्य किया गया था, क्योंकि अनुच्छेद 21 क के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया था। तो एसएसए को मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया था 86वें संविधान संशोधन द्वारा। और सार्वभौमिकरण किया गया था, यानी कि संपूर्ण देश में सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा सार्वभौमिकरण किया गया था प्रारंभिक शिक्षा का, यानी कि सभी तक सार्वभौमिक पहुंच हो, सार्वभौमिक नामांकन हो और सार्वभौमिक प्रतिधारण हो। इन सभी को लक्ष्य निर्धारित किया गया था सर्व शिक्षा अभियान के तहत। आगे देखते हैं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी कि रमसा को भी अभी समसा में समाहित किया गया। तो ये रमसा भारत सरकार की एक फ्लैगशिप योजना थी। इसे मार्च 2009 में प्रारंभ किया गया था। रमसा भारत सरकार की एक फ्लैगशिप योजना थी और इसे मार्च 2009 में प्रारंभ किया गया था। और इसका संचालन राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा किया गया था। इस योजना में 14 से 18 आयु वर्ग के बालक बालिकाओं को शामिल किया गया। इसमें माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर अर्थात 9 से 12 तक की कक्षाएं शामिल थी पहले। वर्तमान में इसे समसा में ही समाहित किया गया है। रमसा के प्रमुख उद्देश्य देखते हैं। रमसा के प्रमुख उद्देश्यों के अंतर्गत यानी कि लिंग संबंधी सामाजिक आर्थिक और विकलांगता संबंधी बाधाओं का निराकरण करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। लिंग संबंधी सामाजिक आर्थिक और विकलांगता संबंधी बाधाओं का निराकरण करना रमसा का प्रमुख उद्देश्य था। माध्यमिक स्तर प्रदान की जाने वाली शिक्षा को गुणवत्ता यानी कि माध्यमिक स्तर पर प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना और निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति 2020 तक करना था। इसका रमसा का प्रमुख उद्देश्य था कि इसमें जो भी निर्धारित लक्ष्य हैं उनको 2020 तक प्राप्त करना था। प्रत्येक बस्ती की उचित दूरी 5 से 7 किलोमीटर के भीतर एक माध्यमिक विद्यालय स्थापित करना व 5 वर्षों में कक्षा 9 व 10 के लिए 5 वर्षों में 75% सफल नामांकन अनुपात हासिल करना इसका प्रमुख उद्देश्य था रमसा का। और रमसा का क्रियान्वयन यानी कि रमसा का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा था, तो माध्यमिक शिक्षा परिषद RCSE के जयपुर के द्वारा किया गया था। और ये 14 से 18 आयु वर्ग के बालक बालिकाओं को इसमें शामिल किया गया था रमसा के अंतर्गत। तो क्वेश्चन आ जाए कि कौन से, तो 14 से 18 वर्ष के बालक बालिकाओं को तो रमसा के अंतर्गत और 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालक बालिकाओं को सर्व शिक्षा अभियान के तहत शामिल किया गया था। आगे देखते हैं समसा यानी कि समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान
इसका मतलब नारा था, आदर्श वाक्य, सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा। 2018-19 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी। 2018-19 में सर्व शिक्षा अभियान स्थापित किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा और इसमें बजट था 75,000 करोड़ रुपए का। 75,000 रुपये का करोड़ का बजट था इसमें। इस योजना का विजन शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य SDG 4 के अनुसार प्री स्कूल से सीनियर सेकेंडरी लेवल तक समावेशी और न्याय संगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना था इसका प्रमुख लक्ष्य। यानी कि सतत विकास SDG 4 के अनुसार प्री स्कूल से लेकर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल लेवल यानी कि 12वीं तक समावेशी और न्याय संगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना था। 24 मई 2018 को समसा की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा श्री प्रकाश जावड़ेकर MHRD शिक्षा मंत्री के द्वारा घोषणा की गई थी 24 मई 2018 को समसा की, और इसमें SSA प्लस रमसा प्लस टीचर एजुकेशन तीनों को शामिल किया गया था। तीनों की एकीकृत समन्वित योजनाएं है ये। इसमें ना हंसदान की बात करें यानी कि वित्तीय सहायता की बात करें तो इसमें पूर्वोत्तर राज्यों के लिए तो 90-10 का अनुपात है, और अन्य राज्यों यानी कि शेष राज्यों के लिए, शेष विधानसभा वाले या फिर केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 60-40 का अनुपात था इसमें, 60-40 का। समसा के उद्देश्य 2018-19 में सरकार द्वारा पूर्व प्राथमिक व उच्च प्राथमिक माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक निरंतरता के रूप में विद्यालय की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी। तो यानी कि पूर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक इस स्तर के विद्यालयों की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से ही समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी। और इसके समग्र शिक्षा अभियान के प्रमुख उद्देश्य थे जैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, यानी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है, और विद्यालयों में सामाजिक और लैंगिक अंतर को कम करना तथा समानता व समावेशी विकास को सुनिश्चित करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और समावेशी विकास को सुनिश्चित करना, यानी कि समानता और समावेशी विकास को सुनिश्चित करना। RT एक्ट 2009 में बच्चों के अधिकार के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करना, यानी कि RT एक्ट 2009 में बच्चों के अधिकार के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करना। SCERT और डाइट का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन करना, व्यावसायिक शिक्षा, खेल और शारीरिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना, शिक्षक शिक्षा और प्रशिक्षण को सुदृढ़ बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसके बाद समग्र शिक्षा अभियान के बाद समग्र शिक्षा अभियान 2.0 की स्थापना की गई। 2.0 की स्थापना की गई केंद्र सरकार के द्वारा 4 अगस्त 2021 को। तो समग्र शिक्षा अभियान 2.0 इम्पोर्टेंट है ये। समग्र शिक्षा अभियान 2.0 की स्थापना कब की गई? तो 4 अगस्त 2021 को की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा। ये योजना 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक क्रियान्वित की जाएगी, यानी कि 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक ये क्रियान्वित की जाएगी। इस योजना में पूर्व प्राथमिक से लेकर के 12वीं कक्षा के सभी आयामों को शामिल किया गया है। इस योजना में पूर्व प्राथमिक से लेकर के 12वीं कक्षा के सभी आयामों को शामिल किया गया है, और इसमें SDG 4.1 और SDG 4.5 यानी कि सतत विकास के लक्ष्यों को शामिल किया गया है। 2030 तक है ये, इनको शामिल किया गया है सभी लक्ष्यों को। और ये योजना नई शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुरूप बनाई गई थी। समग्र शिक्षा अभियान 2.0 समग्र शिक्षा अभियान 2.0 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुरूप बनाई गई थी। इस योजना के अंतर्गत स्कूलों में जैसे बाल वाटिका, स्मार्ट कक्षा, प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था तथा व्यावसायिक शिक्षा व रचनात्मक शिक्षण विधियों की व्यवस्था करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। यानी कि इस योजना के अंतर्गत स्कूलों में बाल वाटिका, स्मार्ट कक्षा, प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था तथा व्यावसायिक शिक्षा व रचनात्मक
शिक्षण विधियों की व्यवस्था करना। अगला है जैसे राजस्थान में समग्र शिक्षा अभियान की स्थापना। तो स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की स्थापना शिक्षा संकुल जयपुर में 24 मई 2018 को की गई थी। और इसका पंजीयन की बात करें तो 3 सितंबर 2020 को की गई थी। पंजीयन इसका 3 सितंबर 2020 को किया गया था। और स्थापना राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की स्थापना शिक्षा संकुल जयपुर में 24 मई 2018 को की गई थी। इनकी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद RCSE और राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा परिषद और प्रारंभिक शिक्षा परिषद। इनकी माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा तो रमसा का संचालन किया जा रहा था। इसके द्वारा रमसा का संचालन किया जा रहा था। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद RCEE को एकीकृत करके राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। RCSE का गठन किया गया था। और क्यों किया गया था? तो समसा के संचालन के लिए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद और राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद दोनों को मिला करके यानी कि एकीकृत करके राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद राज्य में समसा यानी कि पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12 तक योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं निगरानी हेतु उत्तरदायी संस्था है। यानी कि राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद है ना, ये राज्य में समसा के लिए पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12 तक के योजना निर्माण और क्रियान्वयन एवं निगरानी हेतु उत्तरदायी संस्था है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद इम्पोर्टेंट संस्था है। समसा के कार्य योजना की बात करें तो डिजिटल शिक्षा से संबंधित इसमें डिजिटल पोर्टल का उपयोग किया गया है। और स्कूलों का सुदृढ़ीकरण करना और इस लड़कियों की शिक्षा यानी कि लड़कियों की शिक्षा के लिए कस्तूरबा बालिका विद्यालयों को उच्च माध्यमिक तक उन्नत करना और आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देना इत्यादि। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ावा देना, समावेशी शिक्षा और अध्यापक शिक्षा और कौशल विकास, खेल एवं शारीरिक विकास और क्षेत्रीय संतुलन स्थापित करना, ये समसा की कार्य योजना के अंतर्गत हैं। यानी कि निम्नलिखित इन कार्यों की योजनाएं बनाई जाती है समसा के अंतर्गत। तो डिजिटल शिक्षा, स्कूलों का सुदृढ़ीकरण करना, लड़कियों की शिक्षा, समावेशी शिक्षा, अध्यापक शिक्षा, कौशल विकास और खेल और शारीरिक विकास और क्षेत्रीय संतुलन स्थापित करना। आगे देखते हैं समसा का प्रबंधन एवं प्रशासन। समसा के अंतर्गत दो प्रकार की समितियां होती हैं। एक तो शासी परिषद, एक कार्यकारी परिषद। शासी परिषद और कार्यकारी परिषद दो प्रकार की समितियां होती है। शासी परिषद की बात करें तो इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष शिक्षा मंत्री होता है। अध्यक्ष तो मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष शिक्षा मंत्री और मुख्य सचिव। फिर सदस्य सचिव की बात करें तो राज्य परियोजना निदेशक समसा का सदस्य सचिव होते इसमें। और कार्यकारी परिषद की बात करें तो कार्यकारी परिषद के अंतर्गत प्रमुख शासन सचिव, सभापति प्रमुख शासन सचिव होता है। कार्यकारी परिषद में प्रमुख सभापति प्रमुख शासन सचिव होता है और सदस्य सचिव निदेशक समसा का सचिव निदेशक होता है। और नोडल एजेंसी राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, समसा की नोडल एजेंसी के रूप में बात करें तो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद समसा की नोडल एजेंसी है RCSE। राज्य स्तर में बात करें तो राज्य स्तर में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के द्वारा राज्य स्तर पर इसका क्रियान्वयन किया जाता है प्रशासन। और जिला स्तर पर जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय के द्वारा, और ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक संदर्भ केंद्र BRC के द्वारा, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक संदर्भ केंद्र BRC के द्वारा, और पंचायत स्तर पर स्कूल संदर्भ केंद्र CRC के द्वारा। राज्य स्तर पर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर, और जिला स्तर पर जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय, और ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक संदर्भ केंद्र BRC के द्वारा, और पंचायत स्तर पर स्कूल संदर्भ केंद्र CRC के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाता है। समसा के अंतर्गत सबसे पहले देखते हैं निपुण भारत योजना। निपुण भारत योजना 5 जुलाई 2021 को चलाई गई थी। तो निपुण भारत योजना कब चलाई गई थी? 5
5 जुलाई 2021 को चलाई गई थी समसा के तहत, यानी कि समसा के तहत ही चलाई गई थी। इसमें आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान से संबंधित है ये। इसमें आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान दिया जाता है। निपुण के पूरे नाम की बात करें तो निपुण का पूरा नाम है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी, इंपॉर्टेंट है ये, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी इसका पूरा नाम है। 2026-27 तक प्रत्येक बच्चे को तीसरी कक्षा के अंत तक पढ़ने लिखने में अंक गणित की क्षमता प्रदान करना, यानी कि कक्षा 3 के अंत और कक्षा 5 को शामिल किया गया है। इनमें अंक गणित की क्षमता विकसित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। सगुन पोर्टल की बात करें तो सगुन पोर्टल शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा चालू किया गया था 18 जनवरी 2017 को। सगुन पोर्टल शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 18 जनवरी 2017 को। और स्कूल शिक्षा सगुन पोर्टल 28 अगस्त 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी, और सगुन पोर्टल की 18 जनवरी 2017 को, और स्कूल शिक्षा सगुन पोर्टल की 28 अगस्त 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये था आज का टॉपिक, समग्र शिक्षा अभियान समसा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आता है यहाँ से। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है ये। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि कैसा लगता है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।